तो आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर, और ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था फ्री फॉल मोशन, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीली मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ तो फ्री फॉल में आ जाता है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो मोशन इक्वेशन अंडर द ग्रेविटी होगा। 3 मोशन इक्वेशन आप लोग पढ़ते हो, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, थर्ड मोशन इक्वेशन, ठीक है। ध्यान सुनना जरा, मोशन इक्वेशन की हम बात करेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। और मोशन इक्वेशन अंडर द ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, ग्रेविटी के अंदर आपने क्या करना है, मोशन इक्वेशन को देखना है। तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन हमने बात करी थी बेटा, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, ठीक है बच्चे। सेकंड मोशन इक्वेशन थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर। नंबर 3 पर कौन सी थी बेटा बोलो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a। बहुत अच्छे, हाँ है ना। अच्छा, पॉइंट ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ है ना। ओके, दूसरा पॉइंट ये है बच्चे कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि वर्क यानी कि मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो जी की वैल्यू बेटा माइनस की आएगी, हाँ या ना। क्लियर है बात। अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा है, सेंटर से दूर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू माइनस की लो। और अगर वर्क यानी कि एक्शन टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ हो रहा है या प्लैनेट के सेंटर की तरफ हो रहा है तो जी की वैल्यू किसमें आएगी बेटा, प्लस जी आएगी, पॉजिटिव की आएगी, हाँ या ना। ओके माय डियर, तो पॉइंट ये है कि यही मोशन इक्वेशंस, अब एक ही जगह पर आपने जी रखना है, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ये जी आ जाएगा, ऊपर जा रहा है तो बेटा माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर ये भी माइनस का आ जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि a इक्वल्स टू जी। a कब लेते हैं, a जब भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन होता है ऑब्जेक्ट का तब आपने a लेना होता है। और a निकालने का प्रोसेस आपको बताया था, v माइनस यू अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन है जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली हो रहा हो, क्लियर है। मोशन ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ या फिर, ठीक है, किसी प्लैनेट के सरफेस पर हो रहा हो। अच्छा जी, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको कुछ भी दे सकता है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर बेटा, ठीक है। एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे एग्जांपल आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। सपोज करो द मास ऑफ अर्थ, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर मास वगैरह मत लो, सिंपल लो। जैसे सिंपल ले लेते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर hit the ground, hit the ground को हिट करने से जस्ट पहले क्या वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो हमने निकालनी है, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट falling from 5 मीटर हाई, कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर हाइट से ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है, तो बताइए क्या होगा उसका, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो निकालनी है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका आंसर देख लो, बड़ा प्यारा सा आंसर है।
बहुत इजी है बच्चे, आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, आपने चीजों को इकट्ठा करना है। चाय बनाने से पहले दूध, चाय पत्ती, ये सब इकट्ठी करते हो। हाँ, चीनी भी। तो वैसे बेटा यहाँ पर पहले लिख लो गिवन में क्या क्या है, ठीक है। तो गिवन में क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 5 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के। कितना आ जाएगा बेटा, 5 मीटर आ जाएगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट को आप एच से दिखा लो, अगर वर्टिकल है तो एच से दिखा दो। यहाँ पर आप एच लिख सकते हो, एच हाइट, ठीक है। हाँ, वर्टिकल मोशन हो रहा है तो यहाँ पर आप बेटा एच ले लो, एच फॉर हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना, कोई डाउट किसी को? अब देखो जरा आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी कितना है, स्मॉल जी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल, यूनिट के साथ लिखिए। क्या पूछा है उसने, फाइनल वेलोसिटी पूछी है। फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v पूछा है उसने। क्या पूछा है उसने, v पूछा हुआ है। क्या करोगे, ध्यान से समझना इस चीज को। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई पर था, यहां मान लो ये है ऑब्जेक्ट, वहां से इसका m, यहां से तक का जो हाइट है उसकी कितनी है बेटा, 5 मीटर, वो है 5 मीटर। अभी इस ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट नहीं किया, ये यहां पर है इनिशियल, अभी गिरा नहीं है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा इसकी, u होगी बेटा 0 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना, फाइनल निकाल लिए। ग्राउंड को हिट करने से पहले सपोज करो 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लो, उसको वेलोसिटी होगी। यहां पर फाइनल वेलोसिटी ना बोल करके वो क्या बोल सकता था, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मिनिमम वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या थी, ये बताओ कितनी है। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस करने का, ठीक है। तो हाइट आ गई। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 0। फाइनल यहाँ पर v निकालनी है। हाँ या ना, अब देखो जरा क्या करना पड़ेगा। हमें पता है हाइट दे रखी है, g हमारे पास है, यानी कि एक्सिस हमारे पास है, h और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है। कौन सी मोशन इक्वेशन लगाएंगे हम लोग? हाँ या ना, क्योंकि टाइम तो नहीं रखा तो टाइम तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट वाली फेल हो गई, सेकंड वाली फेल हो गई, थर्ड वाली, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा ना हमें, ठीक है। तो फर्स्ट में लगा पाएंगे, सेकंड में लगा पाएंगे, कौन सा लगाएंगे, थर्ड मोशन इक्वेशन। क्या लिखेंगे बेटा, यूजिंग थर्ड मोशन इक्वेशन। क्या कहते हैं थर्ड मोशन इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। हाँ या ना, सच 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 2gh। हाँ या ना, बिल्कुल। मजा आया ना, यहाँ पर हम क्या रैप बना रहे हैं, मजा नहीं आया ना। चलो भाई पढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v स्क्वायर माइनस u क्या है बेटा, 0। तो 0 कुछ नहीं होता भैया, मत लिखो। अच्छा 2 आ गया, g की वैल्यू कितनी बेटा, 9.8 मल्टीप्लाई 5, यस और नॉट, ओके डियर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू द 10 की मल्टीप्लाई 9.8 से करेंगे तो 98 आएगा, माइनस 98। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। हाँ या ना, बस। तो फिर तो ये क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी अप्रोक्सी कितनी आ गई, 9.9। भाई 98 है, अप्रोक्सी 10 आ गई, क्योंकि भाई 98 यानी 100 की अप्रोक्स है, तो अप्रोक्सी लिख दो इसको, कितना आ गया बेटा, 100 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी मैक्सिमम या मिनिमम कितनी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सी। वैसे 9.8 आ रही, ठीक है 9। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई डाउट है? इसको 10 मीटर पर सेकंड नहीं लिखा तो इसको लिखते तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, ठीक है। हाँ या ना, हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? नो वे। बस चलिए चलो
तो ये तो हो गया आप लोगों का क्लियर। तो मोशन इक्वेशन कैसे लगाते हैं आप लोगों क्लियर हो गया होगा, इजी है ना। हाँ जी भैया। तो ये हमने क्या किया मोशन इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मोशन इक्वेशन अंडर दी ग्रेविटी। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत सुंदर। इसको नोट करो, फिर फटाफट से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, ठीक है। चलो